ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं द नेक्स्ट क्लास ऑफ फाइलम सिलेंड्रे एंड दैट इज एंथोजोआ. एंथो मीन्स फ्लावर लाइक और जोआ मीन्स एनिमल. तो दीज एनिमल्स आर लुक लाइक फ्लावर. ठीक है, अब एंथोजोआ जो क्लास है इसके फीचर्स क्या हैं? ठीक है, इसके फीचर्स हैं कि पॉलीफॉर्म मिलता है इसमें, ठीक है, तो देर इज ओनली पॉलीफॉर्म प्रोमिनेंट. ठीक है, एक ही फॉर्म मिलता है, इट्स नॉट प्रोमिनेंट, इट्स फाउंड. ठीक है, ओनली पॉलीफॉर्म इज फाउंड. ठीक, ठीक है, तो फीचर्स में सबसे पहले ओनली पॉलीफॉर्म इज फाउंड. ठीक है, और इट इज विदाउट द मैनिब्रियम. ठीक है, तीसरा जो मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया इसकी सेल्यूलर होती है. ठीक है, थर्ड जो गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी है उसमें मीजेंट्री रहती है, सैप्टम्स होते हैं. ठीक है, तो गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी हैज सैप्टम एंड जो गोनाड्स रहते हैं वो एंडोडर्मल रहते हैं. गोनाड्स आर एंडोडर्मल एंड शेड गैमेट्स थ्रू माउथ. ठीक है, माउथ के द्वारा गैमेट्स को शेड किया जाता है इनडायरेक्टली इनटू द वाटर. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. एंथोजोआ के एग्जाम्पल्स जो हैं, एडेम्सिया. ठीक है, दूसरा सी पैन या पैनेटुला. ठीक है, गॉर्गोनिया और सी फैन, फैन लाइक दिखता है ये. और तीसरा है ब्रेन कोरल और मीनेंड्रीना. ठीक है, जो कि ब्रेन जैसा दिखता है, मीनड्रीना सिनोसा. ठीक है, तो ये जो है इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम यहाँ देखेंगे कि किसके फीचर्स क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एडेम्सिया. ठीक है, एडेम्सिया को सी एनीमोन भी कहा जाता है. ठीक है, एडेम्सिया को सी एनीमोन कहा जाता है. अच्छा, जो एंथोजोआ क्लास होती है उसके अंडर सी एनीमोन्स और कोरल रीफ जो है, कोरल्स जो होती है, कोरल रीफ जो है, यस, कोरल रीफ एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है और एंथोजोआ क्लास के अंतर्गत वो आती हैं. सिलेंट्रेट्स हैं वो. तो सी एनिमोन्स और कोरल रीफ जो है वो एक एंथोजोअन्स हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एडेम्सिया या सी एनीमोन. एडेम्सिया या सी एनीमोन जो होता है एक स्नेल की शेल पे रहता है जिसके अंदर एक हर्मिट क्रैब रहता है जिसे कि कहते हैं यूपैगोरस. ठीक, इसका डायग्राम हम यहाँ देखेंगे.
ठीक है। तो ये जो एडेम्सिया होता है, मैंने आपको बताया इसका हैबिटेट जो है ठीक है, तो ये हैबिटेट जो है किसके ऊपर रहता है, एक स्नेल शेल ऑफ हर्मिट क्रैब, एक क्रैब की शेल के ऊपर ये रहता है और उस हर्मिट क्रैब को कहा है यूपेगोरस। ठीक है, यूपेगोरस जो है ये इट्स अ क्रैब। ठीक है, क्रैब की जो है ये शेल है, ठीक है, जिसे कि गैस्ट्रोपोड कहा है, गैस्ट्रोपोड। ठीक, ये शेल के ऊपर जो है ये हमारा है एडेम्सिया या सी एनीमोन। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक है, ये इसका माउथ होता है। ठीक है, अब ये जो है इसका यहाँ पे एक म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है हमें क्रैब के बीच में और इस सी एनीमोन के बीच में। तो ये जो एडेम्सिया रहता है ये क्या करता है, ये जो क्रैब रहता है इसको ये दूसरे जो डेंजर्स है उनसे बचाता है, क्योंकि इसके पास स्टिंगिंग सेल्स रहती हैं और उन स्टिंगिंग सेल्स की मदद से ये इसकी रक्षा करता है क्रैब की। बदले में क्या होता है कि क्रैब इसको जो है इसको मूवमेंट कराता है, लोकोमोशन कराता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स यदि क्रैब मूव करेगा तो उसकी शेल मूव करेगी और उसकी शेल के ऊपर का एडेम्सिया भी मूव करेगा और इस प्रकार इसे नई जगह पे ट्रांसफर करता है ताकि ये जो है नई जगह पे फिर से फूड को सर्च कर सके और खा सके। ठीक है, दूसरा जो क्रैब जो खाना खाता है उससे जो उसके जो पीसेस रहते हैं वो भी इससे मिलते हैं। तो इस प्रकार एक म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है बिटवीन द क्रैब एंड एडेम्सिया। ठीक है, बिटवीन द क्रैब एंड एडेम्सिया। ठीक है, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड है अंदर, शेल के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड एडेम्सिया। ठीक है, तो ये हमने देखा हैबिटेट और ये हैबिट्स। तो हैबिट्स में जो है म्यूचुअलिज्म हमने देखा बिटवीन द क्रैब एंड द एडेम्सिया। अब हम देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में ये पॉलीफॉर्म में रहता है, सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है इसकी। ठीक है, दो एंड होते हैं, ओरल एंड और एनल एंड या पैडल एंड। ठीक है, ओरल एंड एंड पैडल एंड। ठीक है, ओरल एंड जो रहता है उस पर डिस्क रहती है, एक ओरल डिस्क कहते हैं जिसे, और उस ओरल डिस्क में एक माउथ रहता है। ठीक है, और दिस इज ओरल डिस्क जिसमें माउथ और टेंटिकल्स रहते हैं। ठीक है, और जो पैडल एंड रहता है वो स्पेशलाइज रहता है टू अटैच टू शेल। तो शेल पे वो अटैच हो जाए, इसके लिए जो इसका पैडल एंड रहता है वो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स जो है स्पेशल रहते हैं और वो अडेप्टेड रहता है ताकि वो इस शेल से अटैच हो सके। ठीक, तो ये हमने देखा सी एनिमल्स और ये शेल पे रहता है और इसका जो म्यूचुअलिज्म है इसके साथ करता है, ये क्रैब की रक्षा करता है और क्रैब बदले में इसको जो है नई नई जगह ले जाता है टू सर्च द फूड एंड ऑल्सो जो क्रैब फूड खाता है उसके पीसेस को भी ये सी एनिमल्स खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ओरल एंड और पैडल एंड होता है। ठीक है, तो दिस इज अ पैडल एंड। ठीक, दिस इज अ ओरल एंड जो कि टेंटिकल्स रहते हैं। यहाँ पे जो है सेप्टम दिख रहे हैं तो गैस्ट्रोडर्मिस, मिजेंट्री रहती है गैस्ट्रोडर्मिस में। ठीक है, तो ये हो गया एंथोजोआ का एडेम्सिया, जो हमने एक ऑर्गेनिज्म देखा जिन्हें कि सी एनिमल्स कहते हैं। इन सी एनिमल्स की बायरेडियल सिमेट्री रहती है। ठीक है, और ये जो है शेल पे रहता है क्रैब की। अब हम देखेंगे पेनेटुला या सी पेन। ओके, तो जो अदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 इज पेनेटुला और सी पेन।
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है हम बना के देखेंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म। पेनिटुला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम पेनिटुला क्यों है? क्योंकि पेन की तरह दिखता है। ठीक है, पुराने ज़माने में यदि आपने देखा हो तो जो पंख रहता था किसी पक्षी का, बड़ा पंख, और उसे पेन की तरह यूज़ किया जाता था। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसी पेन की तरह होता है और इसलिए इसे सी पेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया है ओके। तो ये जो पेनिटुला होता है इसका हैबिटेट यदि देखा जाए तो मडी और सैंडी वाटर में ये रहता है। ठीक है, मडी और सैंडी सी वाटर, ठीक है, सी में ये रहता है, मडी और सैंडी सी में। ठीक है, हैबिट्स यदि इसकी देखी जाए तो इट्स अ कॉलोनी, कॉलोनी इसमें रहता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, जबकि ये कॉलोनीज है वेरियस जूओइड्स की। ठीक है, और यहाँ पे ये जूओइड्स जो है ये मैंने बनाया है ये, और ये जो है ये है। ठीक है, ठीक है, ये जो है ये है स्पाइनोजोइड और ये है ऑटोजोइड। ठीक है, तो इसका जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? ठीक है, स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरियस जूओइड्स की कॉलोनी ऑफ जूओइड्स की एक कॉलोनीज रहती है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो जूओइड रहता है वो एक्सटेंड होके और क्या बनाता है, प्राइमरी एक्सियल जूओइड बनाता है। तो दिस इज प्राइमरी एक्सियल जूओइड। तो एक जो जूओइड रहता है वो एक्सटेंड हो जाता है और इस प्रकार से वो क्या बनाता है, प्राइमरी एक्सियल जूओइड बनाता है। इसका जो लोअर एंड होता है वो स्टेम कहलाता है। ठीक है, स्टॉक या स्टेम कहलाता है।
और इस स्टॉक का जो लोअर एंड होता है वो एंड बल्ब कहलाता है, जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो रहती है इसकी ब्रांचेस रहती हैं और जो मिडिल पार्ट रहता है, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी एक्सियल ज़ूओइड जो है, प्राइमरी एक्सियल ज़ूओइड उसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस ज़ूओइड पे वेरियस अदर ज़ूओइड अटैच है। ठीक है, तो ये जो है दीज आर अदर ज़ूओइड, एक ऑटोज़ोइड है और एक स्काइफोज़ोइड, ठीक है, स्पाइनोज़ोइड सॉरी। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो है दिस इज अ वन सिंगल ज़ूओइड जो कि एक जो स्टेम की तरह बना रहा है, प्राइमरी एक्सियल ज़ूओइड कहा गया। जो मिडिल पार्ट रहता है इसका उसे रेकिस कहा जाता है और रेकिस से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं और इन ब्रांचेस को कहते हैं पिन्ना। ठीक है, तो इस रेकिस से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, इन ब्रांचेस को पिन्ना कहते हैं और इन ब्रांचेस जो रहती हैं, इन ब्रांचेस पे टेंटिकल जो रहते हैं, टेंटिकल्स विद टेंटिकल्स, उन्हें कहते हैं ऑटोज़ोइड। और रेकिस पर एक ज़ूओइड रहते हैं जो कि टेंटिकल लेस रहते हैं। ठीक है, जिसे कि कहते हैं सिफोनोज़ोइड। ठीक है, तो सिफोनोज़ोइड जिसमें कि टेंटिकल्स नहीं रहते और ये रहते हैं रेकिस पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर एक पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक जो ज़ूओइड रहता है वो क्या बनाता है, वन ज़ूओइड एक्सटेंड एंड फॉर्म प्राइमरी एक्सियल ज़ूओइड। प्राइमरी एक्सियल ज़ूओइड का जो लोअर एंड रहता है वो स्टेम या स्टॉक कहलाता है। ठीक है, लोअर एंड स्टॉक, और स्टॉक का जो एंड रहता है वो एंड बल्ब कहलाता है। ठीक है, प्रोक्सिमल एंड बल्ब कहलाता है। एंड बल्ब की सहायता से ये सरफेस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, फिर अदर ब्रांचेस होती हैं जो कि पिन्ना कहलाती हैं। ठीक है, और इन ब्रांचेस पे रहते हैं, इन पिन्नास पे क्या रहते हैं, ऑटोज़ोइड। और ये ऑटोज़ोइड्स जो होते हैं ये टेंटिकल्स इनमें रहते हैं और ये ऑटोज़ोइड जो है ये फूड का इंजेक्शन करते हैं, इनमें माउथ रहता है और यहाँ पे इंजेक्शन होता है फूड का। और जबकि जो सिफिनोज़ोइड रहते हैं these are on rachis and they causes the water flow। वाटर फ्लो जो है ये उसे कॉज करते हैं जो सिफोनोज़ोइड रहते हैं वो। तो इस प्रकार ये जो पेनिटुला है इसका हमने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, स्ट्रक्चर में जो है किसका क्या काम है, ऑटोज़ोइड क्या करते हैं, फूड का इंजेक्शन कर रहे हैं और सिफोनोज़ोइड जो है वाटर करंट को फ्लो करा रहे हैं, वाटर को फ्लो करा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये हमने देखा पेनिटुला। ओके, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म पेनिटुला, जो कि कॉलोनीज में रहता है ज़ूओइड्स की, और इसमें डिफरेंट ज़ूओइड्स रहते हैं। एक ज़ूओइड जो है प्राइमरी एक्सियल स्टेम बना रहा है, प्राइमरी एक्सियल ज़ूओइड है, और वो रेकिस रहता है, रेकिस बीच में रहता है, रेकिस। अच्छा, एक और बात है कि जो प्राइमरी एक्सियल ज़ूओइड है उसमें एक कैल्शियम स्केलेटन भी पाया जाता है जिससे कि वो स्ट्रेट रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सियल जो ज़ूओइड रहता है कंटेन स्केलेटन, कैलकेरियस स्केलेटन इसको रहता है। ठीक, तो ये हो गया अपना पेनिटुला या सी पैन इसे कहते हैं। आई विल सजेस्ट कि इसका भी आप पिक्चर जो है इंटरनेट पे देखें एंड यू विल बी अमेज्ड कि कितना ब्यूटीफुल ये कोरल है। ठीक है, तो पेनिटुला जो है कोरल रीफ के अंतर्गत ये आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एक तो गॉर्गोनिया और एक देखेंगे मिनरीना। गॉर्गोनिया को जो है सी फैन भी कहते हैं क्योंकि एक फैन जैसा ये दिखता है। ओके,
ओके फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लास एंथोजोआ, और ये ऑर्गेनिज्म है गॉर्गोनिया और सी फैन। सी फैन जो होता है, इसकी हैबिटेट यदि देखें तो वार्म वाटर में ये मिलता है, ठीक है, और ये जो है फिक्स्ड जो है ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। हैबिट्स में यदि देखें तो फिक्स्ड डायमॉर्फिक रहता है, ठीक है, और सी करंट के साथ, सी वाटर करंट के साथ ये ग्रेसफुली मूव करता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो यदि हम देखें तो किस प्रकार से होता है, देखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है गॉर्गोनिया या सी फैन का। और इसमें क्या होता है, एक बेसल प्लेट होती है, ठीक है, साथ ही इसमें गॉर्गोनिन करके एक कैल्केरियस मटेरियल होता है फॉर सपोर्ट, ठीक है, कैल्केरियस मटेरियल होता है और साथ ही कैल्केरियस स्पिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो बेसल एंड रहता है उसे बेसल, जो बेस का एंड होता है उसे बेसल प्लेट कहते हैं और वेरियस इसकी ब्रांचेस होती हैं। बाद में ये ब्रांचेस जो है बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, एक ब्रांच की भी बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाती है और वो आपस में एनास्टमोस हो जाती हैं और जो है इसमें पोर्स मिलते हैं, ठीक है, दीज आर पोर्स, और इन पोर्स के अंदर
ऑटोजोआइड और सिफोनोजोआइड रहते हैं। अब यदि ये पोर्स हम देखें तो ये किस प्रकार से हों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये पोर्स रहते हैं और इसके अंदर जो है स्लाइटली प्रोट्रूड जूऑइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सी फैन होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉलोनी और इस कॉलोनी में वेरियस जूऑइड्स रहते हैं। अच्छा, ये कॉलोनी कैसे फॉर्म होती है? एक जूऑइड जो है बेसल प्लेट बनाता है और फिर ब्रांचिंग होती है और फिर वो ब्रांचेस आपस में एनास्मोस कर लेती हैं और ये पोर्स बनाती हैं। तो दिस इज पोर्स और ये जो है इसमें जो दिख रहे हैं दीज आर जूऑइड। ठीक है, ये जो जूऑइड्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोजूऑइड्स और एक होते हैं सिफोनोजोआइड। तो जो ऑटोजोआइड होते हैं वो फीडिंग का काम करते हैं, फीड करते हैं, खाना जो है खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, और सिफेनोजोआइड जो है वाटर करंट को जो है फ्लो कराते हैं, स्ट्रीमिंग कराते हैं, दे ड्राइव द वाटर करंट। ठीक है, और उसके द्वारा जो है ये फूड जो है इसमें आता है और फूड जो है ऑटोजोआइड के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, तो गॉर्गोनिया या सी फैन ये भी एक कोरल रीफ है। ठीक है, और वाटर में जो है ये ससाइल होती है। ठीक है, दे आर फिक्स्ड। ठीक है, डायमॉर्फिक, और इसमें एक गॉर्गोनिन मटेरियल होता है, कैल्केरियस मटेरियल, जो कि क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, और साथ ही स्पिक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद पोर्स होते हैं, ये जो है ये पोर्स हैं डिफरेंट एनास्मोसिस के कारण, और इन पोर्स में दो प्रकार के जूऑइड्स हैं, ऑटोजोआइड और सिफिनोजोआइड। ऑटोजोआइड फीडिंग का काम करते हैं और सिफिनोजोआइड वाटर करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने देखा कि सी फैन जो है वो किस प्रकार का होता है, और ये क्योंकि फैन की तरह दिखता है और जब वाटर फ्लो होता है तो ये इस प्रकार फैन की ही तरह ग्रेसफुली मूव करता है, इसलिए इसे सी फैन कहते हैं। इसे जब आप देखेंगे एक यदि रियल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे यदि इंटरनेट पे, तो ये जो है आपको उस प्रकार दिखेगा जिस प्रकार यदि एक जो पीपल का पत्ता यदि आप बुक में बहुत दिनों तक रखते हैं तो उस प्रकार कैसे सिर्फ उसका स्केलेटन दिखता है, तो इसी प्रकार से जब आप इसे देखेंगे रियल में तो ये वैसा दिखेगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल इसमें ऑटोजोआइड और सिफेनोजोआइड भी रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा गार्गोनिया या सी फैन। अब हम देखेंगे मिनरीना साइनोसा या ब्रेन कोरल किसे कहते हैं। ओके, तो नाउ हम पढ़ने वाले हैं द फोर्थ ऑर्गेनिज्म, जो कि है मिनरीना सिनुओसा और ब्रेन कोरल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दे आर वेरी अमेजिंग ऑर्गेनिज्म, और यदि आप इन्हें देखेंगे तो दे विल लुक लाइक अ ब्रेन। ठीक, तो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह वो दिखती हैं, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है बहुत ही फोल्डेड, जैसे कि ब्रेन में फोल्डिंग्स रहती हैं उसी प्रकार ये जो कोरल्स रहती हैं इसमें फोल्डिंग्स दिखती हैं और एनक्रस्टिंग रहती है ये, और ये वैलीज फॉर्म करती हैं। ठीक है, ठीक है। यदि हम एक कंपाउंड पॉलिप को इस प्रकार देखें तो कैसे देखेगा? सबसे पहले मेंड्रीना का हैबिटेट देखते हैं। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी में ये मिलती है और कोस्ट ऑफ जापान, चाइना, फ्लोरिडा, इन सभी के कोस्ट पे ये कोरल रीफ मिलती है। अब यदि इसकी ये हैबिटेट देखा, अब यदि हम इसकी हैबिट्स देखें तो क्या होती हैं? तो ये जो हमारी रीफ है ये भी किस में रहती है? कॉलोनीज में रहती हैं, और इसके जो वेरियस जूऑइड रहते हैं वो पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, और ये पॉलिप्स मिलके एक कंपाउंड पॉलिप बना लेते हैं जिसका कि इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, और उसके द्वारा ये क्या करते हैं, इनकी कैविटी तो एक हो जाती है और मार्जिन्स पे टेंटिकल्स भी रहते हैं, और लेकिन जो माउथ है वो वेरियस स्टोमोडियम पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, तो हैबिट्स, एनक्रस्टिंग वैलीज फॉर्म करते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स यदि देखें हम तो क्या होता है कि जो पॉलिप रहता है, एक सिंगल पॉलिप कंपाउंड पॉलिप बना लेता है, और कंपाउंड पॉलिप जो रहता है ये क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, और इनकम्प्लीट फ्यूजन के कारण क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि मार्जिन तो एक हो गई है, यहां से हमने एक कंपाउंड पॉलिप उठा के देखा है, तो उस कंपाउंड पॉलिप में क्या हो रहा है कि जो इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो एक हो जाती है फ्यूजन की वजह से, लेकिन जो माउथ ओपनिंग है वो वेरियस रहती है, और इसलिए जो माउथ है या स्टोमोडियम है वो वेरियस स्टोमोडियम रहते हैं एक कंपाउंड पॉलिप में। तो दिस इज अ कंपाउंड पॉलिप जो कि वेरियस पॉलिप्स के फ्यूजन से बना है। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स है मार्जिन्स पर। ठीक है, और ये है स्टोमोडियम। अब क्या होता है कि ये जो कंपाउंड पॉलिप रहते हैं ये क्या करते हैं, वैलीज बना लेते हैं, और ये जो देख रहे हैं आप वैलीज हैं। ठीक है, और ये जो वैलीज रहती हैं, ये रिजेस और फिशर्स के, रिजेस और सेप्टा के द्वारा, तो दीज आर रिजेस, और ये जो वैलीज हैं ये क्या करती हैं, रिजेस और सेप्टा के द्वारा अलग होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो रिजेस और सेप्टा जो रहते हैं ये इनको डिवाइड करते हैं और वैलीज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड पॉलिप जो है ये एनक्रस्टिंग वैलीज फॉर्म करते हैं। ये जो वैलीज रहती हैं रिजेस और सेप्टा के द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, और ठीक है ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ठीक है, जो वैलीज होती हैं इसीलिए इसे ब्रेन कोरल कहते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये हमने देखा मेंड्रीना सिनोसा जो कि ब्रेन कोरल है, मेडिटेरेनियन सी पे पाया जाता है। ये भी एक कोरल रीफ है और कोस्ट ऑफ जापान, चाइना, फ्लोरिडा के कोस्ट पे मिलता है। ये इसकी हैबिट क्या है, ये कम से कम 30 सेंटीमीटर तक की कॉलोनीज फॉर्म कर सकती हैं। और ये कॉलोनीज में क्या होता है कि जो पॉलिप फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म का, जूऑइड का, वो कंपाउंड पॉलिप बनाता है और ये कंपाउंड पॉलिप वैलीज बना लेते हैं फोल्डिंग के द्वारा। ये आप देख रहे हैं फोल्डिंग के द्वारा ये वैलीज बना लेते हैं और ये जो वैलीज है रिजेस और सेप्टा के द्वारा, ग्रूव्स के द्वारा, सेप्टा और ग्रूव्स के द्वारा ये अपने एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक,
और ये दे लुक लाइक ब्रेन, सो दे आर कॉल्ड द ब्रेन कोरल। ठीक है, तो क्या होता है कि कंपाउंड पॉलिप जो रहता है उसकी कैविटी तो एक है, लेकिन जो ओरल ओपनिंग है वो अलग अलग हो गई है, इसीलिए हमें वेरियस स्टोमोडियम या ओरल ओपनिंग देखने को मिल रही है। ठीक, तो ये हो गया मिंड्रीना साइनोसा या ब्रेन कोरल। और इस प्रकार हम एंथोजोआ के 4 एग्जाम्पल्स जो हैं वह देख चुके हैं, अडैम्सिया, सी पैन और पेनेटुला, गॉर्गोनिया या सी फैन, ब्रेन कोरल और मिंड्रीना सिनोसा। आई विल सजेस्ट कि इन सभी के आप जो रियल स्ट्रक्चर्स हैं वो देखें और उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली तीनों क्लासेस। ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथ्रोजोआ ऑफ coelentrates. In next section we will go to the next phylum and that is Anidaria. ठीक,